महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का थोड़ा डिटेल हम लोग समझ ले, डिटेल से हम लोग थोड़ा सा इसका जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसी में सिर्फ मोहनदास आप हटा दीजिए, करमचंद गांधी उनके पिता का नाम है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर में हुआ। लेकिन कभी कभी इस पर बोल दिया जाता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा किसका जन्मदिन मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ। और दूसरा वर्ड आपका यह भी आ जाएगा कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। तीनों वर्ड याद रखिएगा, क्या अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और महात्मा गांधी, तीनों का तीनों जन्मदिन जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है 1869 ईस्वी को। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 1904 में हुआ है। पोरबंदर में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू भी कहते हैं। तो राष्ट्रपिता किसने कहा है? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता की तो बात आ गई कि राष्ट्रपिता और बापू तो आप जान रहे हैं। तो राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और उनके राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। लुईस फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी है? लुईस फिशर ने। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जून 1948 ईस्वी में हुए हैं। सॉरी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अब 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, आर्मी डे 15 जनवरी और शहीद दिवस आपका 30 जनवरी, और एक शहीद दिवस आपका 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जो कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के याद में। और एक शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। याद रखिएगा। नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के बाद उनके नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिए थे। उनके जो मृत्यु हुए थे, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब यहां पर एक सवाल और समझ लीजिए, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कब कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कब कहा है? महात्मा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, लेकिन कहा कब? तो चंपारण आंदोलन के समय उन्हें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा है। याद रखिएगा। अर्धनंगन फकीर हैंस मॉरिस ने कहा है। और 1914 ईस्वी में पहली बार विश्व युद्ध के दौरान पब्लिकों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहे हैं। ठीक है। 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अब अंग्रेजों ने 1915 में तो उन्हें सम्मानित कर दिए, ठीक है, केसर-ए-हिंद की उपाधि से। अभी काफी सवाल 1915 से आपके आएंगे। ये महात्मा गांधी का स्टार्टिंग के बारे में बता रहे हैं, जिसको समझ लीजिएगा। अब ये बात करेंगे हम लोग, क्या महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए, दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के बुलाने पे कब गए, क्या कारण था, उन्हें ट्रेन से कब धक्का मारा गया, वो सारे चीज पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि जो थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज को वापस कर दिए थे अपना उपाधि को। केसर-ए-हिंद की उपाधि अभी जानना है हम लोग को। केसर-ए-हिंद की उपाधि
महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कब दिए? तो 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में ही, 9 जनवरी 1915, जिस दिन आप प्रवासी मजदूर दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे 4 सितंबर 1888 ईस्वी में। आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वो लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ना कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे, वो लंदन गए हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका जो गए हुए थे वो एक केस के सिलसिले में दादा अब्दुल्ला ने उन्हें बुलाए थे 1893 ईस्वी में। उसी में वो गए हुए थे। 1893 ईस्वी में ही उन्हें ट्रेन से उतारा गया है दक्षिण अफ्रीका में, जो कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 ईस्वी में नडाल कांग्रेस की स्थापना कर दी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक कानूनी मामले में गए थे, जहां उन्हें 7 जून 1893 में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जब वो वापस आए, सबसे पहले तो वो वहां गए, वहां रहे। वहां के उन्हें जो ट्रेन से धक्का मारा गया वो देख रहे थे, भेदभाव वहां ज्यादा कर रहा था। तो उन्होंने नडाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। अगर ये बात आपको पूछ दिया जाए नडाल कांग्रेस की स्थापना कहां किए गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब? तो 1894 ईस्वी में। और उन्होंने 9 जनवरी 1915 ईस्वी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो वापस भारत आए थे। यहां पर और आपका डबल क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है जो समझना है। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहां हुआ था? समझिएगा बात को। आपको पहला आंदोलन पूछ दे या पहला विदेशी आंदोलन बोल दे, तो दोनों का दोनों आपका दक्षिण अफ्रीका ही जाएगा। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका, लेकिन उसमें यह बोल दे कि महात्मा गांधी का पहला भारतीय आंदोलन, तो चंपारण 1917। ठीक है, याद है, भारतीय लगा हुआ रहेगा तो चंपारण। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका, विदेशी आंदोलन बोल देगा तो भी दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी पहला आंदोलन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में कहां किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है। महात्मा गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह 1917 में बिहार चंपारण में था। अब इसका कारण क्या था? क्या राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए, बुलाए, क्योंकि यहां पर नील की खेती, मतलब क्या किसान आंदोलन भी आप इसे बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण। चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो नील की खेती के लिए। यहां आने के लिए राजकुमार शुक्ला ने इन्हें प्रेरित किए थे। ठीक है, और इनके साथ अनुराग ठाकुर और राजेंद्र प्रसाद दोनों आए हुए थे। लेकिन ये तो हम बता दिए नील की खेती के लिए 1917 में, लेकिन बोलेगा पहली बार भारत में नील की खेती कहां हुए थे? तो बंगाल के नादिया जिले में पहली बार नील की खेती आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल के नादिया जिले में हुए थे। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल 15 मार्च 1918 अहमदाबाद। यहां पर फैक्ट्री में मजदूर के कारण आंदोलन किए थे वो। तो कहां किए थे? यहां बोनस देने की बात हो रही थी, बोनस देने की बात चल रही थी। तो उनका पहला भूख हड़ताल था कहां? अहमदाबाद। कितने ईस्वी में? 1918 में। कब हुए थे? 1918 में। रॉलक एक्ट 8 मार्च 1919 को हुआ। कब हुआ? 8 मार्च 1919 को रॉलक एक्ट। महात्मा गांधी ने काला कानून तथा मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा।
ये आपका रॉलेट एक्ट का क्या मतलब था? अंग्रेजों ने ये कानून लाया, क्या जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक सत्ते से जो कार्य रखते हैं, उन्हें बिना किसी चीज का, बिना किसी बात का उन्हें 2 साल तक कैद किया जा सकता था, और उसमें कोई भी वकील काम नहीं कर सकता, कोई कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, कहीं कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसे 2 कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इन्हें काला कानून कहा और मोतीलाल नेहरू ने बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा। इसी के अवध में क्या हुआ, क्या एक दिन अमृतसर पंजाब में सत्यपाल मलिक और किचलू के साथ वहां पर एक सभा मीटिंग चल रहे थे जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो वहां पर काफी जो हुआ, क्या सत्यपाल मलिक और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी के एवज में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, तो वहां पर एक सभा चल रहा था। तो वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगर आपको पूछे किस दिन हुआ है, तो बैसाखी के दिन। किस मंदिर के सामने? स्वर्ण मंदिर। कहां? तो अमृतसर पंजाब में। पंजाब को आपका प्राचीन में नाम उसको सप्त सिंध भी कहा जाता था। पंजाब 5 नदियों का भूमि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो वहां पर जनरल डायर ने बेखौफ एकदम, जितना बर्बरता के साथ आप बोल सकते हैं, गोली चलवा दिए। उसी एवज में वहां पर एक उसका हंटर समिति, मतलब वहां पर हंटर समिति का भी बात हुआ, मतलब उस पर जो जांच बैठा, उस जांच को कहते हैं हंटर समिति। और लंदन में फिर 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मार दी। और 31 अप्रैल 1940 ईस्वी को उधम सिंह को फांसी दे दिया गया। तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन वजह जो था, रॉलेट एक्ट का विरोध जो सत्यपाल मलिक और किचलू कर रहे थे, मेन वजह वो था। उसी के कारण यहां पर मीटिंग बैठा हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1914 तक चला। यह आंदोलन की शुरुआत 2 अली बंधुओं ने मिलकर किए थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 भाइयों ने मिलकर किए। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1 अगस्त 1920 को। अब यहां पर आपको 3 सवाल और जानना है। क्या महात्मा गांधी का, अभी हम आपको बोले थे पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी में, समझिएगा बात को, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका 1906 को, महात्मा गांधी का पहला भारतीय आंदोलन चंपारण 1917 को, महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन, जन मतलब पब्लिक के साथ आंदोलन, तो महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। लिखिए, हमको भी नहीं दिख रहा है। 1 अगस्त 1920 को जन आंदोलन था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। अब यह सवाल यहां से यह बनता है, क्या चौरी चौरा कांड हुआ कहां था? जानकारी है आप लोग को?
गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। आपको ये पूछेगा गोरखपुर है कहां, तो उत्तर प्रदेश में। उसके कारण, इसी के कारण, अगर आपको कारण पूछ दिया जाए कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है। और इसी एवज में महात्मा गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, और ये आंदोलन के कारण जो महात्मा गांधी पर देशद्रोह का आंदोलन, देशद्रोही जो साबित किए गए, बूमफील्ड ने इन्हें सजा सुनाया 6 वर्ष की। ठीक है, 6 वर्ष की इन्हें सजा भी मिली है, लेकिन कुछ कारणवश ये पहले ही निकल गए थे, लेकिन 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1 साल से पहले निकल गया। महात्मा गांधी ने पहली बार जो भाषण दिए हैं 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। पहला भाषण बोला जाए, पहला जनसभा संबोधित जो किए हैं, पहली बार जनसभा संबोधित जो किए हैं वो कब किए हैं, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और यही 1916 में उन्होंने अपने आश्रम, बताइए अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए हैं, 1916 में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को, जिसे आप नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, समझे ना, नमक सत्याग्रह, 79 समर्थकों के साथ साबरमती में स्थित अपने आश्रम से 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किए। अब यहां पर फिर से आपका 2 सवाल बन जाता है, क्या सविनय अज्ञात आंदोलन की शुरुआत हुई कहां से थी, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम है कहां, गुजरात में। और समाप्त कहां किया गया, डांडी में। डांडी कहां है, गुजरात में। अगर ज्यादा डिटेल आपको पूछ दिया जाए तो नवसारी जिला बोल दिया जाए तो नवसारी जिला। लगभग 24 दिनों तक चले और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े। 4 अप्रैल 1931 ईस्वी को गांधी इरविंग पैक्ट हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अज्ञात आंदोलन को वापस ले लिए। इस पैक्ट में कारण क्या था, सबसे पहले बोला गया क्या कोई भी बर्बरता के साथ जो है उस पर जो है जांच कमेटी नहीं बैठेगी। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, ये गांधी और इरविंग समझौता के बीच पे हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, ये किस पैक्ट में कहा गया था, तो गांधी इरविंग समझौता में। तो आपके कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 ईस्वी में। और कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। दूसरा सवाल आपको घुमा के इस तरह भी पूछ देगा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो 1931 ईस्वी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुए थे वो 9 अगस्त 1942 को, इसीलिए इसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो की नारा दिए थे।
ठीक है। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे। अगर पूछा जाएगा पेशे से वो क्या थे, तो वकील थे। और महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में पहली बार वो धोती पहने थे, तमिलनाडु में। ठीक है, 1921 ईस्वी में पहली बार उन्होंने धोती पहने थे। पहली बार झारखंड 1917 ईस्वी में आए। कुल महात्मा गांधी 12 बार झारखंड आए हैं। अंतिम बार महात्मा गांधी 1940 ईस्वी में आए हैं। निवारण बाबू से मिलने के लिए निवारणपुर गए हुए थे। तो महात्मा गांधी कुल कितने बार झारखंड आए हैं? 12 बार। पहली बार कब आए थे? 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में जो आए थे, उनका मिलने का कारण था वो अबुल कलाम आजाद से मिलने के लिए आए थे, जो क्या होम रूल आंदोलन के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार करके कोलकाता से रांची गया। उसके बाद उन्हें मोहराबादी मैदान ले जाया गया और वहां से वो नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाते थे। और 1900 ईस्वी में ही उन्होंने अंजुमन इस्लामी और मदरसा इस्लामी की नींव रखी। और महात्मा गांधी सबसे पहले आकर के झारखंड रांची में किस अंग्रेज अधिकारी से मिले? तो अल्बर्ट गेट से। उसका कारण यह था कि वो अबुल कलाम आजाद से मिलना चाहते थे, जो कि उन्हें मिलने दिया नहीं गया। अब फिर 1920 ईस्वी को अबुल कलाम आजाद को रिहा कर दिए गए, जिन्होंने फिर से कांग्रेस के 53वां अधिवेशन रामगढ़ में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए। स्वागत भाषण राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे। महात्मा गांधी पहली बार चरखा जो है 1917 ईस्वी में चलाए थे।